अंटार्कटिका दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है जो 14,000 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है। यह दक्षिणी गोलार्ध के छोर में स्थित है और इसमें भौगोलिक दक्षिणी ध्रुव है। अंटार्कटिका में लगभग 200 मिली वार्षिक वर्षा होती है। अंटार्कटिका का 98% हिस्सा बर्फ से ढका है। नवंबर 1958 में रूसी वैज्ञानिकों ने यहाँ पर लोहे तथा कोयले की खानों का पता लगाया। दक्षिणी ध्रुव 10,000 फुट ऊंचे पठार पर स्थित है जिसका क्षेत्रफल 50 लाख वर्ग मील है। इसके अधिकांश भाग पर बर्फ की मोटाई 2000 फुट है और केवल 100 वर्ग मील को छोड़कर शेष भाग वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है। इस महाद्वीप पर अधिकतर बर्फ की वर्षा होती है। वनस्पति तथा पशु दक्षिणी ध्रुव महासागर में पौधों तथा छोटी वनस्पतियों की भरमार है। लगभग 15 प्रकार के पौधे इस महाद्वीप में पाए गए हैं, जिनमें से 3 मीठे पानी के पौधे हैं। शेष धरती पर होने वाले पौधे जैसे काय आदि। अंटार्कटिका साल के लगभग सभी महीनों में दुनिया के सबसे अधिक तूफानी समुद्रों और बर्फ के बड़े बड़े तैरते पहाड़ों से घिरा रहता है। अंटार्कटिका में बहुत कम बारिश होती है, इसलिए इसे ठंडा रेगिस्तान माना जाता है। इसलिए यहाँ का कोई स्थायी निवासी नहीं है। यदि इनमें शीत मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट को भी शामिल किया जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अंटार्कटिक मरुस्थल 13,829 430 वर्ग किमी तथा आर्कटिक मरुस्थल 13,726 937 का क्रमशः पहला और दूसरा स्थान होगा, जबकि सहारा मरुस्थल तीसरे क्रम पर आएगा। सहारा मरुस्थल रेगिस्तान का नाम तो आपने सुना ही होगा। यह दुनिया का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल है। दरअसल सहारा नाम रेगिस्तान के लिए अरबी शब्द सहरा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है मरुस्थल। उत्तरी अफ्रीका पूरी तरह से इस रेगिस्तान से ढका हुआ है, जबकि इसका थोड़ा सा भाग एशिया महाद्वीप में भी पड़ता है। अरेबियन डेजर्ट पश्चिमी एशिया में स्थित एक विशाल रेगिस्तान है जो दक्षिण में यमन से लेकर उत्तर में फार्स की खाड़ी तक और पूर्व में ओमान से लेकर पश्चिम में जॉर्डन और इराक तक फैला हुआ है। अरबी प्रायद्वीप का अधिकांश भाग इस रेगिस्तान में आता है और इस मरुस्थल का कुल क्षेत्रफल 23.3 लाख किमी 2 है, यानी पूरे भारत के क्षेत्रफल का लगभग 70%। इसके बीच में रूबल खाली नाम का इलाका है जो विश्व का सबसे विस्तृत रेतीला क्षेत्र है। अरबी रेगिस्तान का वातावरण बहुत कठोर है। गोबी मरुस्थल चीन और मंगोलिया में स्थित है। यह विश्व के सबसे बड़े मरुस्थलों में से एक है। गोबी दुनिया के ठंडे रेगिस्तानों में से एक है, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे तक चला जाता है। कुल 623 वर्ग किलोमीटर में फैला यह दुनिया का 5वां बड़ा मरुस्थल है। यह उत्तर में अल्ताई पहाड़ और मंगोलिया के स्टेपी और चरागाह से घिरा है। इसके दक्षिण पश्चिम में घासों का गलियारा और तिब्बत के पठार तथा दक्षिण पूर्व क्षेत्र में चीन के उत्तरी क्षेत्र के मैदान हैं। कालाहारी विश्व का एक विशाल मरुस्थल है। कालाहारी मरुस्थल का क्षेत्र दक्षिणवर्ती अफ्रीका के बोत्सवाना, नामीबिया तथा दक्षिण अफ्रीका देशों की सीमा में लगभग 9 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसको आवृत करने वाली कालाहारी घाटी कोई 25 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली है। मरुस्थल में सालाना 8-19 सेमी वर्षा होती है। यहाँ रहने वाली जनजातियों को बुशमैन कहा जाता है। 1980 के दशक में यहाँ के वन्य जीव संरक्षण के कई उपाय हुए। यह एक उष्णकटिबंधीय मरुस्थल है। कालाहारी रेगिस्तान में शेर, लिकड़बग्घा, हिरन तथा अनेक प्रकार के सरीसृप और पक्षी पाए जाते हैं। कालाहारी रेगिस्तान में 400 से अधिक वनस्पतियां पाई जाती हैं, लेकिन बबूल की झाड़ियां तथा अन्य घास यहाँ बड़ी मात्रा में पैदा होती हैं। पेंटागोनियन रेगिस्तान एक ठंडा और शुष्क रेगिस्तान है। ये अमेरिका का भी सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह मुख्य रूप से अर्जेंटीना के साथ लगा हुआ है, जो 6,73,000 वर्ग किमी के क्षेत्र में विस्तृत है। पेंटागोनियन का कुछ भाग आंशिक रूप से चिली तक भी फैला हुआ है। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा मरुस्थल द ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल है, जो पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में एक दुर्लभ आबादी वाला रेगिस्तानी क्षेत्र है। यह दक्षिण में निलबॉर्न मैदान, उत्तर में गिब्सन रेगिस्तान, पूर्व में स्टडस्टोनी रेगिस्तान सहित अन्य बहुत शुष्क क्षेत्रों से घिरा हुआ है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में एक शुष्क बंजर भूमि है जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। यह पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और दक्षिण ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। उत्तर में गिब्सन मरुस्थल से लेकर दक्षिण में डुलिबो मैदान तक और पूर्व की ओर कालगोर्ली शिलाखंड से लगभग स्टुअर्ट पर्वत श्रृंखला तक फैला हुआ है।